मिशन जय भीम एक ऐसी संस्था है जिसका मिशन है कि भारत के अधिकतर लोग जो हैं बुद्ध को अपनाएं, बौद्ध धर्म को अपनाएं, जिसका स्थापना दिवस अभी 27 अगस्त को होने जा रहा है। इस मिशन में राजेंद्र पाल गौतम भी शामिल हैं जो दिल्ली के मंत्री हैं। हम इन्हीं से जानते हैं क्या है ये प्रोग्राम और इसमें क्या होने जा रहा है। सर, क्या है 27 तारीख को, इसके बारे में हम जानना चाहते हैं। हम लोगों ने, सब लोगों ने, समाज के लोगों ने, जो बुद्धिजीवी लोग हैं, जो समता में, मैत्री में, भाईचारे में और न्याय में भरोसा करते हैं, जो चाहते हैं कि देश में जो वैर वैमनस्य लोगों के बीच पैदा है वो ख़त्म हो जाए, जो जाति और धर्म के दंगे हैं वो ख़त्म हो जाएं और सब लोग मानवता को सबसे बड़ा धर्म के रूप में स्वीकार करें। इसके लिए 1 साल पहले हमने मिशन जय भीम बनाया था, जो 27 अगस्त को उसको 1 साल पूरा हो रहा है। उसका स्थापना दिवस का प्रोग्राम शाह ऑडिटोरियम में हम लोग करने वाले हैं, जिसमें 1 साल में मिशन जय भीम ने क्या क्या अचीव किया, क्या हमारे अचीवमेंट रहे और मिशन जय भीम क्यों बनाया, उसके क्या कारण थे, उस पर चर्चा करेंगे। और साथ ही साथ आने वाले 4 साल की जो तैयारी है, मिशन 10 करोड़ 2025, जिसमें 10 करोड़ लोगों को बौद्ध धर्म की दीक्षा दिलवाने का, अपने बुजुर्गों की सांस्कृतिक विरासत में वापस लाने का जो लक्ष्य रखा है, उसको अचीव करने की पूरा रोड मैप हम लोग डिस्कस करेंगे। हमारे साथ भंते जी भी हैं, हम उनसे पूछते हैं कि बौद्ध धर्म क्यों जरूरी है। इस देश की पहचान, पूरी दुनिया में भारत की जो पहचान है वो महाकारुणिक बुद्ध से ही है और बुद्ध के धम्म के कारण ही भारत सोने की चिड़िया बना, विश्व गुरु बना, दुनिया को ज्ञान बांटा। आज हमारे पास अगर कोई भी गौरव गरिमा का अगर प्रश्न उठता है तो बुद्ध की विरासत के कारण ही उठता है, क्योंकि आज वो सब लुप्त हो गई, उसको ख़त्म कर दिया गया। और इस समय जो व्यवस्था चल रही है इसमें कहीं समानता नहीं है, भ्रष्टाचार बहुत ज़्यादा है, लोग परेशान हैं और किसी का जीवन भी शांति के साथ नहीं जिया जा रहा है। बुद्ध धर्म की स्थापना के बाद, बुद्ध के आने के बाद, ये अगर हम बौद्ध बनते हैं तो देश में बहुत बड़ा चेंज आएगा। पूरी दुनिया भारत की और आज भी देख रही है, पहले भी देखती थी। हम लोग करुणा मैत्री के साथ, बंधुता के साथ, न्याय के साथ रहने लगेंगे और सबसे अच्छी बात, हम श्रेष्ठ जीवन जीने लगेंगे। जीवन के लिए ये सबसे महत्वपूर्ण है कि व्यक्ति का जीवन श्रेष्ठ हो जाए, विकारों से मुक्त हो जाए और करुणा मैत्री जो धर्म का आधार स्तंभ है, अगर वो आ जाए तो आज देश में जितनी भी समस्याएं हैं, चाहे वो सांप्रदायिक समस्या है, चाहे वो एक जाति दूसरी जाति के प्रति नफरत की समस्या है, भेदभाव की समस्या है, ये सारी समस्याएं धम्म के आने से हो जाएंगी। क्योंकि धम्म 5 सीलों पर टिका है और जहाँ 5 सील हैं वहाँ ना तो भ्रष्टाचार है, ना व्याभिचार है, ना झूठ बोलना है, सब मोरलिटी की बात भी, नैतिकता की बात है। भारत का जो पतन हो रहा है आज में, वर्तमान में जो लोगों का नैतिक पतन हो रहा है वो इसीलिए हो रहा है कि वो धम्म से दूर हैं। क्योंकि जो हमें पढ़ाया जाता है वहाँ नैतिकता नहीं पढ़ाई जाती, वहाँ प्राथमिकताएं बदल गई हमारी, धन के पीछे भागने लगे। बुद्ध के धम्म में आने के बाद, बौद्ध बनने के बाद ये नैतिकता हमारी डेवलप होगी और भारत दोबारा से उसी गौरव गरिमा को उपलब्ध होगा तो देश, दुनिया हमारी तरफ देखने लगेगी। भंते जी, एक चीज़ और जानूंगी, किसी भी धर्म में हिंसा की बात नहीं है, लेकिन फिर भी हिंसक हो जाते हैं अपने धर्म को लेकर लोग, तो ऐसा बौद्ध धर्म में ऐसा क्या है कि जो लोगों को इसमें आना चाहिए? पहली बात तो हर धर्म में ही हिंसा की बात है, केवल बुद्ध का ही धर्म है जो हिंसा की बात नहीं करता। क्योंकि यहाँ 5 सीलों में पहला सील ही मैं हिंसा नहीं करूँगा, इसे शुरू होता है। तो जो 5 हमारे, मैंने 5 सील का जिक्र कर रहा था, उन 5 सीलों में सील हिंसा से शुरू करते हैं। तो ये हमारी मॉरलिटी में आता है, नैतिकता में भी आता है, तो इसलिए ज़्यादा महत्वपूर्ण है। और धर्मों में हिंसा होती है, जैसे बलि देते हैं, जब बलि हो गई वहाँ हिंसा क्यों नहीं हुई? जब वर्ग भेद है, मार पिटाई होती है, वहाँ क्यों नहीं? शास्त्र भरे पड़े हैं, हिंसा के दुनिया भर के उदाहरण हमारे सामने है, वहाँ क्यों नहीं? तो दूसरे धर्मों में जैसे किसी पशु को काट के खाने की व्यवस्था की गई है, हिंसा क्यों नहीं? तो हिंसा सभी धर्मों में है, केवल बुद्ध है या हम कहें जैन, वही 2 धर्म ऐसे हैं जिनमें हिंसा नहीं है, अहिंसा के मार्ग पर चलने की बात करते हैं। जी राजेंद्र सर, आपसे जानना चाहूँगी, क्या इस धर्म को सिर्फ क्या दलित आदिवासी ही लोग अपना सकते हैं या कोई और भी अपना सकता है? क्या मुस्लिम धर्म का जो है वो भी क्या बौद्ध धर्म में आ सकता है? देखिए, पहले तो ये समझ लीजिए
कि धम्म का मतलब है कोई भी व्यक्ति जो धम्म के रास्ते पर आएगा, जो समता, मैत्री, भाईचारा, न्याय इसमें भरोसा करता है, जो साइंटिफिकली सोचता है, जो किसी भी बात को इसलिए नहीं मानता कि किसी बहुत बड़े ताकतवर व्यक्ति ने कही है या बहुत बड़े ग्रंथों में लिखी है, बल्कि वो अपने अनुभव से उसको अपनी तर्क की कसौटी पे कस के देखता है, अपने अनुभव से उसको पहले अनुभव करता है और उसके बाद अगर उसका मस्तिष्क कहता है कि नहीं ये बात सही है, तब इसको मानो। तो इसका मतलब ये है धम्म। ये धर्म नहीं है जैसे बाकी जो हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई इस तरह का नहीं है। और इसमें कोई भी आ सकता है, जो भी बुद्धि विवेक से सोचता है, जो मानवता के बारे में सोचता है, जो इंसानियत के बारे में सोचता है, वो कोई भी व्यक्ति किसी भी जाति धर्म का हो, जिसको जाति और धर्म के बंधन से बाहर निकलना है, वो बौद्ध में बन सकता है। आप इस मिशन में जुड़ गए हैं तो आपको क्या कठिनाई आ रही है? क्या लोग आसानी से अपना रहे हैं इस बौद्ध धर्म को? बिल्कुल अपना रहे हैं, क्योंकि सब लोग दुखी हैं। कोई जातिगत उत्पीड़न के वजह से दुखी है, तो कोई जो मारकाट मची है, जो मॉब लिंचिंग हो रही है, या जो एक धर्म के लोग दूसरे धर्म को नीचा दिखा रहे हैं या मारने की कोशिश कर रहे हैं, ख़त्म करने की बात कर रहे हैं, उससे भारत कमज़ोर हो रहा है। तो जो भारत से प्यार करते हैं, जो इंसानियत से प्यार करते हैं, वो ऐसी चीज़ों को पसंद नहीं करते, वो लोग मन से दुखी हैं, वो इससे बाहर निकलना चाहते हैं। तो इससे बाहर निकलने का रास्ता तो बौद्ध में है। जो अपने आप को सवर्ण कहता है, तथाकथित कहता है कि हम सवर्ण हैं, वो अपने धर्म से बड़ा खुश हैं। तो ऐसा बौद्ध धर्म में ऐसा क्या है कि वो लोग यहाँ आए और बड़े गर्व से कहते हैं कि हम लोग सवर्ण हैं, हम लोग राजपूत हैं, हम ब्राह्मण हैं? क्या बौद्ध धर्म में भी ऐसा ही होता है कि गर्व जो है, गर्व से घमंड आ जाता है और घमंड से फिर कई सारी चीज़ें हो जाती है, इंसान हिंसक तक बन जाता है? देखिए, बुद्धिज़्म में सबसे बड़ी चीज़ है राग, द्वेष, लोभ, मोह, अहंकार। इन चीज़ों से दूरी। और जो व्यक्ति इन चीज़ों से दूर हो जाता है, उसके बाद किसी से लड़ने, झगड़ने या किसी की चीज़ों को छीनने या किसी के अधिकार को ख़त्म करने, इसका कहीं सवाल पैदा ही नहीं होता है। फिर 27 तारीख को कितने लोग जुट रहे हैं? क्या होने जा रहा है 27? नहीं, अभी कोई भीड़ वाला प्रोग्राम नहीं है ये जो मिशन जय भीम से जुड़े हुए पदाधिकारी गण हैं, क्योंकि अभी कोविड नॉर्म्स फॉलो करने होते हैं, तो एक सीमित संख्या में लोग बुलाए गए हैं, जिसकी संख्या लगभग 400 से 500 के बीच ही होगी, क्योंकि हमें वो गैप करके भी बैठना है और कोविड नॉर्म्स को भी हमने फॉलो करना है। तो ये कोई धरना प्रदर्शन नहीं है कि आपको भीड़ जुटानी है। तो सीमित लोग, जिनको हम पूरा अब तक का अचीवमेंट बताएंगे, जो मिशन जय भीम से जुड़े लोग हैं, और आगे का 4 साल का जो रोड मैप है वो बताएंगे। आपको लग रहा है कि आप जो आपने सीमा तय की है वहाँ तक आप पहुँच जाएंगे 2025 तक? असंभव नहीं है। ये डिपेंड करता है हम कितनी मेहनत करते हैं और कितनी ईमानदारी से चलते हैं, और मूवमेंट के चलते वक्त हम कितने ज़्यादा लोगों के बीच जाके उनको ये मानवता का पाठ, ये समता, मैत्री, भाईचारे का पाठ, न्याय का पाठ, ठीक है, या पंचशील का पाठ, अष्टांगिक मार्ग का, हम कितने लोगों को बता पाते हैं। भारत 135 करोड़ लोग हैं भारत में, जिसमें हम बहुजन मूल निवासी की बात करते तो 110 से 115 करोड़ हैं। हम तो केवल 10% लोगों की बात करें कि अगर 10% लोगों तक को भी हम कन्विंस करके समझा पाए तो भी ये 10 करोड़ की संख्या क्रॉस हो जाएगी। जी, मैं भंते जी आपसे जानना चाहती हूँ, अगर ये बुद्धमय भारत वापस हो गया तो जो अभी का भारत है और बुद्धमय जो भारत है उसमें किस तरह का बदलाव होगा? ये तो सारा ही बदल जाएगा। आज भारत की पहचान क्या है? आज भारत की पहचान भूखमरी है, अशिक्षा है, भेदभाव है, सांप्रदायिक दंगे हैं, और जो रिसोर्सेज का जो इनइक्वल डिस्ट्रीब्यूशन जो हो रहा है वो हमारी पहचान हो रही है। बुद्ध का भारत बनने के बाद तो सबसे पहली बात तो समता, मैत्री, बंधुता की जब हम बात करते हैं तो ये जो भेद खत्म होगा, जो लोग गरीब हैं उनके प्रति सबके मन में एक करुणा का भाव जगेगा, उनके प्रति सहायता का भाव जगेगा, उन्हें अपनाने का भाव जगेगा। और ये भाव जगने के बाद किसी के साथ भेदभाव नहीं हो सकता। जैसे आज देश की एजुकेशन है, ये सबसे बड़ा भेदभाव पैदा करने वाली चीज़ हो गई। अब कोई अच्छे स्कूल में पढ़ रहा, किसी पर पढ़ने का साधन तक नहीं है, ऐसे आजीविका का साधन है, ऐसे ही जैसे रहने की व्यवस्थाएं हैं। तो यहाँ ये जो भेदभाव की व्यवस्था है इसका आधार धर्म है, और धर्म आने के बाद, भाईचारे की जब बात आने के बाद सभी लोगों को लगेगा ये सब हमारे भाई हैं। अभी भाई नहीं लगता। अब कोई श्रेष्ठ बनता है, कोई निम्न बनता है, कोई कहता मैं सवर्ण हूँ, कोई कहता मैं अवर्ण हूँ, तो ये भेद की बात है। लेकिन जब सारे ही बौद्ध बनेंगे, सारे नहीं मतलब मेजॉरिटी बनेगी, बहुजन बौद्ध बनेगा, तो
तो सब में एक भाव होगा कि हम सब भाई भाई हैं। बंधुता का भाव देश की पहचान को निश्चित रूप से बदलेगा। रिसोर्सेज में भागीदारी बनेगी तो समृद्धि आएगी, सांप्रदायिकता नहीं होगी तो भाईचारा बढ़ेगा और देश शक्तिशाली बनेगा। और शक्तिशाली बनने से, जैसे अब महिलाओं के ऊपर बहुत जुल्म हो रहा है, क्यों हो रहा है? क्योंकि महिलाओं को के साथ शुरू से भेदभाव हो रहा है। बुद्ध की शरण में आने के बाद ये भी खत्म होगा, महिलाओं की भागीदारी भी सुनिश्चित हो जाएगी। तो मैं समझता हूँ कि बुद्ध का भारत बनेगा, उसके बाद तो इसका स्वरूप ही बदल जाएगा, पूरी तरह बदल जाएगा। ये सांप्रदायिकता तुरंत खत्म हो जाएंगी, ये भेदभाव, भ्रष्टाचार, ये सब खत्म होगा। धम्म और धर्म में क्या अंतर है? इसे धर्म क्यों कहा जा रहा है? देखिए, विषय बहुत बड़ा है, लेकिन थोड़े शब्दों में, धर्म नितांत व्यक्तिगत है। जो हमारी आस्थाएं हैं, जो हमारे विश्वास हैं, जो परंपराएं हैं, या यूँ के ये जो उत्सव हैं, उन सब चीज़ों को मिला करके एक विश्वास जो बनता है वो धर्म कहलाता है। ये नितांत व्यक्तिगत है। लेकिन धर्म जो है ये व्यक्तिगत नहीं है। वैसे धर्म का आचरण व्यक्तिगत है, लेकिन धर्म का जो स्वरूप है वो सामाजिक है। एक व्यक्ति का दूसरे व्यक्ति के साथ कैसा संबंध है, अच्छा संबंध है तो धर्म है, संबंध बुरा है तो धर्म नहीं है। इसलिए धर्म की आवश्यकता वहाँ पड़ती है जहाँ दो लोग होते हैं। जहाँ दो लोग नहीं, वहाँ धर्म भी चलता है, लेकिन जहाँ समाज है वहाँ धर्म चलता है। तो मुख्य रूप से ये बहुत बड़ा बदलाव है, मतलब अंतर है कि धर्म सामाजिक परंपरा मान्यताओं का एक समूह है, वह नाम ही धर्म है। व्यक्तिगत आस्थाओं का नाम धर्म है। और धर्म दुख मुक्ति सुख प्राप्ति के नाम का दुख मुक्ति सुख प्राप्ति को धर्म कहते हैं। एक मार्ग पर चलने से हमारे दुख खत्म होते हैं और सुख का आगमन होता है, वो धर्म है। धर्म एक आचरण का नाम है, जिसको हम अच्छा मानते उसे स्वीकार करते, आचरण में उतारते, उसका नाम धर्म है। जी, क्या बौद्ध धर्म आने से जातिवाद खत्म हो जाएगा? क्योंकि हमारे देश में सबसे बड़ा जो प्रश्न है वो जातिवाद पर है, या सबसे बड़ी समस्या जो है जातिवाद है। जातिवाद से बहुत सारे लोग ग्रसित हैं। क्या जातिवाद खत्म हो जाएगा? देखिए, मैं इसका जवाब देता हूँ। जिस तरह अनेकों नदियाँ सागर में गिरती हैं तो वो अपनी पहचान खो देती हैं, उसके बाद फिर वो समुद्र कहलाता है, महासागर कहलाता है। उसी प्रकार अनेकों जाति और धर्म के लोग जब बुद्ध के धम्म में आएंगे तो बौद्ध कहलाएंगे, फिर उनकी जो पुरानी पहचान है वो ख़त्म हो जाएगी। तो निश्चित तौर पे इससे भारत की एक अलग तरह की पहचान और एक जहाँ शांति होती है वहीं विकास होता है। और मैं समझता हूँ जो भारत आज जिस स्थिति में है, जहाँ लोग एक दूसरे को नीचा दिखाने में लगे, एक दूसरे को मारने में लगे, या एक दूसरे को जाति और धर्म के नाम पर उत्पीड़न करने में लगे, जिस दिन इससे लोग ऊपर उठ जाएंगे और देश के बारे में सोचने लगेंगे, इंसानियत के बारे में सोचने लगेंगे, तब फिर भारत विकास की तरफ तेज़ गति से आगे बढ़ेगा। सर, एक आखिरी सवाल, हर धर्म में महिलाओं के लिए दोयम दर्जे का जीवन होता है, तो क्या बौद्ध धर्म आने के बाद महिलाओं का जीवन कैसा होगा? क्या उनको बराबरी का हिस्सा मिल पाएगा? देखिए, इसके लिए आपको बुद्ध के धम्म को पढ़ना पड़ेगा। बुद्ध के धम्म में स्त्री या पुरुष या किसी और आधार पर कहीं भी मतभेद नहीं है, कहीं भेदभाव नहीं है। तो जहाँ भेदभाव नहीं है वहाँ समता है। बुद्ध का धर्म तो सबसे पहली बात ही समता की करता है और न्याय की करता है। तो जहाँ समता हो और न्याय हो, वहाँ किसी लिंग के आधार पर पक्षपात कैसे हो सकता है? जी, हमारे साथ भंते जी थे और राजेंद्र पाल गौतम थे। उन्होंने बताया कि जब बौद्ध में भारत हो जाएगा तो किस तरह का बदलाव होगा। मीना कोटवाल के साथ आप देख रहे थे द मूक नायक।